गुड मॉर्निंग एवरीवन। आई होप आप अच्छे होंगे, खुश होंगे और अपने घर में होंगे। तो आज की सुबह का सूरज इतना प्यारा था और मॉर्निंग और इवनिंग में जो सन देखने का मज़ा होता है ना, वो एक अलग ही लेवल का होता है। तो मैं सुबह सुबह अपने स्कूल जाने के लिए तैयार हो गई थी। ये मेरे प्यारे से पौधे हैं, मैं हमेशा इनको पानी दे के जाती हूँ। नहा धो ली थी, मम्मी ने चाय वाय बना दी थी तो चाय वाय पी। उसके बाद फिर मैंने अपना नाश्ता किया और मॉर्निंग टी हमेशा मम्मी बनाती हैं तो मुझे इतना अच्छा लगता है ना सुबह सुबह की, कभी को अदरक वाली बनाती हैं। और ये था थोड़ा सा शाम का नज़ारा। सुबह और शाम मैंने आपको एक ही फ्रेम में दिखा दिया। तो चलो अब करते हैं थोड़ी सी पढ़ाई की बातें। तो मैं सुबह उठ गई थी 3 बजे के करीब करीब, और सुबह उठते ही फिर मैंने अपनी पढ़ाई शुरू कर दी थी, हिस्ट्री। और यहाँ पे मैं दिल्ली सल्तनत के बारे में पढ़ रही थी, खिलजी डायनेस्टी वगैरह इन सब के बारे में पढ़ रही थी। और पढ़ते पढ़ते मुझे ऑलमोस्ट 5 बज ही चुके थे, क्योंकि मैं हिस्ट्री रिवीजन कर रही थी जो भी शुरू से मैंने पढ़ा है। और यहाँ पे मुझे काफ़ी चीज़ें ऐसी थी जो याद नहीं थी बट अब याद हो चुकी हैं। तो रिवीजन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, रिवीजन करते रहो। हिस्ट्री का मैं इसलिए कर रही हूँ क्योंकि हिस्ट्री में से सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं, और अगर आपको अपनी एसएसटी में ज़्यादा नंबर स्कोर करना है तो जो हिस्ट्री है आपको वो तो आपको सॉलिड करनी ही पड़ेगी। 5 बजे फिर मैं नहा ली थी। यहाँ पे मैंने अपना हेड वॉश किया था क्योंकि बाल मैंने शायद 3 से 4 दिन पहले धोए थे। फिर मैं दोबारा से हिस्ट्री लेके बैठ जाती हूँ। और 3 बजे उठ गई थी तो 5 बजे तक जो माइंड था बिल्कुल फ्रेश हो गया था। इसके बाद फिर मैं चली जाती हूँ अपने स्कूल से आती हूँ तो मम्मी मुझे देती हैं लड्डू, जो एक मावे का होता है और एक बूंदी का होता है। मुझे दोनों ही काफ़ी ज़्यादा पसंद है और ये मम्मी ने बनाए थे घर पे। बूंदी के लड्डू किसी की शादी थी, वहाँ से आए थे। फिर पढ़ लिख के मैं चले जाती हूँ थोड़ा सा ऊपर शाम के टाइम में, आई थिंक अराउंड 6:30 और 7, मतलब कुछ ऐसा ही टाइम था। और मौसम काफ़ी बदल चुका था, पर मौसम बदलने से हमें कोई ख़ास फ़र्क पड़ता नहीं है क्योंकि हमें पढ़ना होता है अपना, क्योंकि हम हैं डीएसएसबी एस्पिरेंट्स और हमें अपनी पढ़ाई कंटिन्यू रखनी पड़ती है। तो मेरा टारगेट कुछ ऐसा होता है कि मैं अपने एक पेज पे टॉपिक्स लिख के रख लेती हूँ कि मुझे कौन से टॉपिक्स कब कवर करने हैं। तो उससे क्या होता है, मेरी आंखों के सामने रहते हैं तो वो टॉपिक कवर करने में आसानी होती है। और जब उसके आगे टिक लगाते हैं कि हाँ ये मेरा टॉपिक कवर हो चुका है तो एक अलग ही सेटिस्फेक्शन होता है। तो रात हो चुकी थी, बज गए थे 10। तो 10 बजे के बाद मैंने अपना फिर डिनर किया। और ये इश्क मुर्शिद, जिसकी मैं आजकल बहुत बड़ी फ़ैन हो रखी हूँ, मैं ये वाला ड्रामा देखती हूँ, पाकिस्तानी ड्रामा है। इसके बाद बारी आती है नेक्स्ट डे की। नेक्स्ट डे 5 बज चुके थे, इस टाइम मैं आती ही सो गई थी। और 5 बजे हमारे घर सभी का जो मौसम होता है वो कुछ ऐसा होता है, धूप धूप सी होती है। फिर मम्मी ने आके मुझे खरबूजे दिए, पर बहुत फीके थे तो मैंने खाए नहीं थे। फिर मम्मी ने शाम को मैंगो शेक बना के दिया जो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। आम की सीज़न में मैंगो शेक, ओए होए। फिर नेक्स्ट डे फिर मैं अपना आराम से पढ़ने लग जाती हूँ। बस यही ज़िंदगी, और अपना पढ़ते रहो।